मेरी कोई नीयत नहीं थी अनाबिया बीबी को नुकसान देने की। मैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ मरियम से मिलने आया था साहब जी। साहब जी मैं और मरियम एक दूसरे को पसंद करते हैं साहब जी। मैं मरियम से इसी तरह आधी रात को मिलने आता था। मरियम ने मुझे बताया कि आज वो अपने कमरे के बजाय नाबिया बीबी के कमरे में रुकेंगी, तो बस उससे गलती हो गई। मैं नाबिया बीबी को मरियम समझ के उनके करीब चला गया साहब जी। बाबा साहब झूठ बोल रहे, बकवास करे, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ मैं नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो मरियम। साहब जी मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई। मुझे नाबिया बीबी के कमरे में नहीं आना चाहिए था, लेकिन साहब जी मैं अपने आप को रोक नहीं सकता साहब जी। आप बके जा रहे हो तुम, मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने तुम्हें कब कहा था ऐसा? झूठ बोल रहे हैं बाबा साहब ये। साहब जी आप भी मुझे बताएं, अगर मरियम मुझे नहीं बताती कि आज मैं नाबिया बीबी के रूम में रुकूंगी, तो मुझे ये बात कैसे पता चलती? शकील कह तो ये ठीक रहा है। अगर तुमने मजीद बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। बाबा साहब ये क्या बकवास कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। खुद पे इल्जाम ना लगने की वजह से मेरी जात पे गद्दू चाल रहे हैं। नाबिया जाओ बेटा, तुम मेरे रूम में जाओ। अम्मी मेरा यकीन करें, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आपको तो यकीन है ना मेरी बात का? मेरी तरफ देखें, आपकी मरियम ऐसा नहीं कर सकती। कुछ तो बोले, क्या आपको अपने खून पे एतबार नहीं है अम्मी? आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बस बहुत हो गया तमाशा। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज हम इसे पुलिस के हवाले भी नहीं कर सकते। अगर इसने वहां जबान खोल दी तो हमारी बदनामी होगी। तब आओ जाए यहाँ से, और आइंदा तुम अपनी शक्ल मत दिखाना हमें। जाओ यहाँ से। कोई कसूर नहीं अम्मी। मामा क्या हुआ? हाँ, बाबा साहब ने इकबाल के खिलाफ पुलिस कंप्लेन की है ना? करना तो वो यही चाह रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया बेटा। इसमें बेटा हमारे घर की बदनामी होगी। अगर इकबाल अकेला इन्वॉल्व होता तो और बात थी, इसमें मरियम भी उसके साथ है। और वैसे भी अभी अभी उसे तलाक का थप्पा लगा है, लोगों को पता चलेगा तो कितनी बदनामी होगी उसकी। तो होने देना। आपको उस मरियम की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? उस मरियम घटिया की वजह से आपको पता है मुझ पे क्या गुजरी है? आपको कुछ अंदाजा है? कोई आइडिया भी है आपको? मुझे अंदाजा है बेटा, अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी वक्त में आंख खुल गई और वो दोनों रंगे हाथों पकड़े गए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप उस मरियम की साइड ले रही हैं, उसकी फिक्र हो रही है आपको? मुझे मरियम की नहीं है, बिनिश की फिक्र है। तुमने बिनिश का चेहरा देखा था? कितना सर्द हो रहा था, एक लफ्ज उसके मुंह से नहीं निकला। कुछ भी है बेटा, मरियम उसकी औलाद है, वो जैसी भी है। और मुझे तो बिनिश पे बहुत तरस आ रहा था, कितनी बेचारी मजबूर थी। सही कह रही है। मैंने शांति की हालत तो मुझसे भी देखी नहीं गई। अच्छा तुम जाके सो जाओ। जा शाबाश। मामा मैं आज यहीं आपके पास सो जाऊं? मैं ऊपर नहीं जाऊंगी अपने रूम में, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा मेरी जान, तुम यहीं सो जाओ, क्यों घबरा रही हो? हम हैं ना तुम्हारे साथ बेटा। मैं यहीं सो जाती हूँ। मामा बाबा साहब कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए? उनसे कहना वो भी आके सो जाए। आज रात को उनको कैसे नींद आएगी बेटा? मरियम पे उनको बड़ा मान था, बड़ा एतबार था, और जिस इंसान का मान मिट्टी में मिल जाए वो भला कैसे सोच सकता है?
रात बहुत हो गई मेरी जान, तुम सो जाओ। जय शाबाश। मेरी कोई नीयत नहीं थी अनाब या बीबी को नुकसान देने की। मैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ मरियम से मिलने आया था साथी। कब तक आप इस तरह जागते रहेंगे? सुबह होने वाली है, आकर सो जाएं थोड़ी देर। आज की रात किस कदर लंबी है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसी तारीख रात मेरी जिंदगी में कभी नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया। मेरा एतबार, मेरा मान, मेरा गुरूर, मेरा फख्र, मेरी उम्मीद। फिर भी सुबह नहीं हुई। ये रात और कितनी तबाही मचाएगी समरीन? क्यों खत्म नहीं हो रही? क्यों खत्म नहीं हो रही? खुदा के लिए शकील, आप ऐसी बातें मत करें। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे खुदा न खास्ता हम बर्बाद हो गए। तुम बर्बाद नहीं हुई, मगर मैं तो बर्बाद हो गया। पहले मुझे मेरी बेटी ने मुझे रुस्वा किया, मेरे खून ने मुझे धोखा दिया, और आज उस बेटी ने जिस पे मैंने खून से ज्यादा एतबार किया था, जीते जी मुझे खाक में मिला था। मैं जानती हूँ आपको बहुत दुख हुआ है। आप जितना सोचेंगे ना, आपको उतनी अजियत होगी। छोड़े, आए आके थोड़ी देर लेट जाएं। अब शायद मुझे कभी नींद नहीं आएगी। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। लेकिन शकील, मैंने कहा ना, तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो।